रुद्रोमा के बाबा उसे उसकी माँ के साथ जुड़ी उसके जन्म तथा जन्म के तपस्वी साधु बाबा के भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। बताते बताते मुखर्जी बाबू रोने लगते हैं। अपने संतान पे आई इतनी बड़ी मुसीबत को, जिसे आज तक वो बस एक भ्रम समझते थे, वो सच है, यह सोचकर उनका हृदय तक कांप जाता है। इधर रुद्रोमा अपने पिता को चुप कराकर चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वो अपने कमरे तक पहुंचते ही जो दृश्य देखती है, उसके शरीर में झुरझुरी कर जाती है। अब आगे। रुद्रोमा अंदर का नजारा देख के डर के मारे जोर से चिल्लाती है। अंदर एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मार के उसके बिस्तर पर बैठा था। बाबा! बाबा बगीचे से रुद्रोमा के कमरे की तरफ भागते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले श्रीमती मुखर्जी वहां पहुंच जाती हैं और बोलती हैं, ओ माँ, कितना बड़ा सांप है! अपनी स्वामिनी से मिलने आया होगा, पर आज दिन में क्यों आ गया? रोज तो रात में आता है। रुद्रोमा और चौंक जाती है और उनसे पूछती है, क्या क्या कहा माँ आपने? मैं सांप की स्वामिनी कैसे हो सकती हूँ? क्यों नहीं हो सकती? जब रोज रात को सब सो जाते हैं और तू हवा में लटक कर पिचाशनी तांत्रिक क्रिया करती है, तो ये तेरा साथी सांप भी तो होता है तेरे साथ। अब रुद्रोमा डरने से ज्यादा हैरान होती है उनकी बात सुन के। उसकी माँ उसे और कुछ बोलती उससे पहले मुखर्जी बाबू वहां आ जाते हैं। रुद्रोमा उसके बाबा से कुछ कहती उससे पहले ही बाबा कमरे का नजारा देखकर चौंक जाते हैं, पर वो डरी हुई रुद्रोमा को गले लगा लेते हैं और प्यार से समझाते हैं, कोई बात नहीं, डरना नहीं बेटा, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। बेटी नहीं, तू तो मेरा बेटा है ना? तभी उसकी सौतेली माँ बीच में बोलती है, ये तो वैसे भी पिशाचनी है, डरना तो हमें चाहिए। मुखर्जी बाबू गुस्से से उसे देखते हैं, पर रुद्रोमा उन्हें मना करती है। रुद्रोमा को रोते देख सांप अपने आप वहां से चला जाता है। रुद्रोमा रोते हुए अपने बाबा से पूछती है, बाबा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह झड़ने लगते हैं। क्या मैं सच में आपसे दूर हो जाऊंगी? मेरे जन्मदिन में तो ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं बाबा, तो क्या मैं सच में पिशाचनी बन जाऊंगी? उसके बाबा उसके अंदर के सवालों को, उसकी भावनाओं को समझते हैं, पर वो हार नहीं मानते। वो रुद्रोमा के सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, तू घबरा मत बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज ही मैं बड़ी काली मंदिर के पुजारी जी से मिलकर सलाह मशवरा करूंगा। हम माता का अनुष्ठान करेंगे, माता सब ठीक करेंगी। माँ से बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम उनके चरणों में खुद को समर्पित कर देंगे। रुद्रोमा को उसके कमरे से अपने कमरे में बिठाकर मुखर्जी बाबू निकल पड़ते हैं काली बाड़ी की तरफ। वहां जाकर वो मंदिर के पुरोहित जी से मिलते हैं। पुरोहित जी रुद्रोमा के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। वो मुखर्जी बाबू को अपने साथ मंदिर में बने अपने कक्ष में लेकर जाते हैं। मुखर्जी बाबू पुरोहित जी से कहते हैं, पुरोहित जी, आपको तो पता है कि रुद्री 20 वर्ष की होने वाली है, अधिक समय भी नहीं रह गया है। और मैं इससे पहले मुखर्जी बाबू कुछ और कहते, पुरोहित जी कहते हैं, हम सब जानते हैं और ये भी जानते थे कि आप जल्द ही हमारे पास आने वाले होंगे। मुखर्जी बाबू, हम किसी को जानते हैं जो आपकी समस्या को हमसे भी अच्छे से समझ भी सकती हैं और निवारण भी दे सकती हैं, और उनके बुलाते माँ अवश्य आएंगी। मुखर्जी बाबू पुरोहित जी से तुरंत पूछते हैं, अरे बोलिए ना, कौन है? मैं उनसे विनती करूंगा, उनके पैर पड़ूंगा कि हमारी मदद करें। पुरोहित जी कहते हैं, चलिए अभी चलते हैं। दोनों कार से निकलते हैं। पुरोहित जी उन्हें शहर से दूर एक गुप्त स्थान पर लेकर जाते हैं। ऊपर से तो वो एक आम घरों जैसा ही होता है, पर अंदर जाने पर अलग ही नजारा होता है। सामने एक बड़ा सा हॉल होता है, पर पुरोहित जी मुखर्जी बाबू को पूरब दिशा में एक गलियारे की तरफ लेकर चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक कंदरा सा दिखता है। गुफा के अंदर 7 मिनट तक चलते रहने के बाद एक गर्भ गृह सा दिखता है। थोड़े आगे बढ़कर पुरोहित जी वहीं रुक जाते हैं।
अंदर का नजारा बड़ा शांत होता है। 10 बाई 10 की वह गुफा अपने आप में अलौकिकता से परिपूर्ण है। गुफा की दीवारों में अमर बेल के पौधे लगे हैं। उसमें बड़े सुंदर गुलाबी और सफेद फूल लगे हैं। सामने की दीवार से कोई झरना निकल रहा है और उस झरने के सामने है माँ आदिशक्ति, काल संघारिणी, महाशक्ति, जगत जननी, माँ छिन्नमस्ता की मूर्ति, जिनका सिर उनके शरीर से पृथक है। काले वस्त्र, अपने ही खंड में अपने ही खड़क से अपना ही सिर पृथक करने वाली माँ जगदम्बा, एक हाथ में अपना मस्तक और दूसरे हाथ में खड़क लिए, साथ में उनकी भक्तिनी जया विजया के साथ। माँ के कटे हुए गले से रक्त की 3 धारें निकल रही हैं। एक धार का रक्त जया के मुख में, एक धार विजया के मुख में और एक धार वह स्वयं पी रही हैं। जया और विजया रज और तमो गुण को दर्शाती हैं और माता सतगुण को। और माँ के चरणों में रति और कामदेव रति क्रीड़ा में रत विराजमान है। माँ के इस रूप के पीछे की कहानी ये है कि जया और विजया माता पार्वती की भक्तिनी तथा सखी हैं। एक दिन जब तीनों स्नान करने जाती हैं, किंतु जया विजया को अत्यंत भूख लगती है। उनकी भूख को सुन के माता को भी भूख लगती है, पर जब माँ को पता चलता है कि जया विजया जानवरों को मारकर उनका रक्त पीने वाली हैं, तो माता को बहुत बुरा लगता है। जब माता के मना करने पर वो दोनों माँ से उनकी भूख मिटाने को बोलती हैं, नहीं तो वो अबोले जीव की हत्या करने जाती हैं। तो माँ उन दोनों की भूख अपने रक्त, अपना मस्तिष्क छिन्न करके बुझाती हैं। पुरोहित जी मुखर्जी बाबू को यज्ञ वेदी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये ही है माँ आराधना। मुखर्जी बाबू उनकी तरफ देखते हैं। करीब 40 वर्ष की महिला, मुख पर तेज, कमर तक के केश, ममता से भरी हुई आंखें, उनके सामने खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही है। वो दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं। वो हाथ उठा के आशीर्वाद देती हैं और खुद ही कहती हैं, समस्या विकट है पुत्र, किंतु माँ के पास हर समस्या का समाधान है। मुझसे जितना होगा तेरी पुत्री के लिए उतना करूंगी। माँ को मनाऊंगी कि वो रुद्रोमा का शरीर धारण करे। संसार की अकाल विध्वंस से रक्षा करने वाली की रक्षा वो स्वयं अवश्य करें। बाकी की बातें पूजा वाले दिन होंगी। अब तुम लौट जाओ, माता तुम्हारा कल्याण करे। मुखर्जी बाबू घर के लिए निकलते हैं। इधर घर पर रुद्रोमा के मन में उसकी माँ की कही हुई बात घूमती रहती है। वो मन ही मन सोचती है, आज फिर अमावस्या की रात है। आज वो सांप मेरे कमरे में जरूर आएगा। आज मैं सच का पता लगा के रहूंगी। वो पौलमी के कमरे में चोरी छुपे जाती है और उसका डिजिटल कैमरा लेकर आती है और अपने बेड के सामने कैमरे को सही दिशा में फिक्स कर देती है। बाबा के कमरे से नींद की एक गोली भी लेकर आती है, क्योंकि डर के मारे अगर उसे कहीं नींद ना आए तो क्या होगा। वो खाना खा के कमरे का दरवाजा बंद करती है और सो जाती है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे बाबा उसे बाहर से बुलाते हैं। तब उसकी नींद खुलती है। वो उठकर बैठ जाती है और बाबा को बुखार का बहाना करके तथा और सोने की बात कहकर भेज देती है। वो कैमरा लेकर के बिस्तर पर बैठ जाती है और रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे देखने लगती है। पहले 12 बजे तक तो कुछ नहीं होता, पर अचानक वो जो देखती है उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अचानक उसका शरीर धीरे धीरे चमकने लगता है, मानो वो कोई ऊर्जा स्रोत हो। रुद्रोमा अनुमान लगाती है कि उसी समय की बात है जब उसे तपस्वी के सपने आते हैं। वो कुछ सपने में धीमी आवाज में बड़बड़ा रही है। धीरे धीरे उसका शरीर
एकदम सोने की तरह चमकने लगता है कि तभी उसके कमरे से नीचे से कोई कालिमा छाने लगती है। वो एकटक वीडियो देखती है कि तभी सारी कालिमा धुएं के रूप में ऊपर आने लगती है और तभी कोई काले धुएं के काले हाथ की आकृति उसके बिस्तर के नीचे से निकलती है और उसे उसके पेट से दबोचने को आती है। और तभी सेकंड के आधे समय में वो सांप जो दिन में साधारण लगता है, रात को असाधारण तेज लिए तीव्रता से रुद्रोमा के बेड पर चढ़ जाता है और उसके वक्ष पर चढ़कर बैठ जाता है। उसका फन इतना बड़ा होता है कि आम इंसान देखते ही होश खो दे। वो सांप एकटक रुद्रोमा को देखता है और समय न गवा के उसके दोनों आंखों के बीचों बीच जहां आज्ञा चक्र होता है वहां अपने फन से वार करता है और रुद्रोमा